हाय अगेन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G इंग्लिश बाय ललित सर। आई एम ललित और आज हमने फिर से एक फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाई है। तो पहले 10 फ्रेजल वर्ब्स हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम फर्दर 10 फ्रेजल वर्ब्स और डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रेकअप। ओहो, पहली फ्रेजल वर्ब पे बच्चों की भावनाएं तितर बितर हो गई है ना, तितर बितर हो गई। कोई नहीं, भावनाएं कंट्रोल रख के पढ़ेंगे। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मीनिंग होता है कम टू एन एंड। ठीक है, कम टू एन एंड किसी रिलेशनशिप के लिए ही नहीं यूज होगा सिर्फ। ठीक है, कोई पार्टी हो रही थी, कोई फंक्शन हो रहा था, कोई मीटिंग हो रही थी, वो भी उसके लिए भी हम कम टू एन एंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकअप का मीनिंग होता है कम टू एन एंड। तो सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कि पार्टी के ऊपर दी पार्टी फाइनली broke up at 3 AM। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्टी थी वो कब खत्म हुई? रात को 3 बजे खत्म हुई, क्योंकि 3 AM लिखा है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है एंटर बाय फोर्स। एंटर बाय फोर्स मतलब ये नहीं कि जिसके घर में आप चोरी करने जा रहे हो, सामने खड़ा था, हटो ना अंकल चोरी करनी है, वो वाला नहीं। ठीक है, तो एंटर बाय फोर्स इन द सेंस कि आप दीवार फांद के गए, ताला तोड़ के गए, ठीक है, नीचे से इधर इधर से चढ़ चढ़ा के गए, वो वाला। तो ब्रेक इनटू मीनिंग होता है एंटर बाय फोर्स। ठीक है, जबरदस्ती घुसना मतलब फोर्स के साथ घुसना। तो ब्रेक इनटू का एग्जांपल लिख देते हैं। तो द थीव्स broke into the house, the thieves broke into the house yesterday लिख देते हैं, कैटवर्ब ऑफ टाइम हमारा। ठीक है, तो चोर जो है वो कल घर में घुसे थे। ठीक है, तो the thieves broke into the house yesterday। इससे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ गया। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो चोर लोग जाते हैं वो नशे में चोरी करने जाते हैं। ठीक है, और नशे में चोरी करने क्यों जाते हैं? ताकि पकड़े जाए और पिटाई हो तो असर ना हो जाता है ना। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी एक दो गली छोड़कर एक घर में चोर आया चोरी करने, फुल नशे में था। उसने एक झोली में सारा सामान बांध लिया जो जो उसको चुराना था। तो वो जो फैमिली मेंबर्स थे, टोटल पांच फैमिली मेंबर्स थे, और जब वो सुबह सोकर उठे तो वो 6 फैमिली मेंबर्स हो गए थे। ठीक है, तो कितना फास्ट प्रोसेस था। तो वो चोर वहीं पर सुबह सोया हुआ पड़ा था। तो इतने भी नशे में नहीं जाना चोरी करने ना कि हाँ भाई सुबह वहीं पे सो गए, मतलब हो गई उसकी धुलाई। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ चोरी भी करनी है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थर्ड फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीनिंग होता है स्प्रेड। स्प्रेड किस चीज का? ठीक है, किस चीज के फैलने की बात कर रहे हैं? जैसे कि अभी कोरोना फैल गया। ठीक है, तो किसी बीमारी के फैलने की बात कर सकते हैं, एंडेमिक पैंडेमिक, किसी युद्ध के फैलने की बात कर सकते हैं, किसी फायर के फैलने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज स्प्रेड हो सकती है? जैसे कि वॉर हो गया, ठीक है, कोई डिजीज हो गया, कहीं पर फायर हो गई, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंडेमिक और पैंडेमिक भी होता है। तो एंडेमिक का मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बीमारी जहां ओरिजिनेट होती है उसको अगर वहीं पर पाया जाता है तो वो एंडेमिक है। लेकिन अगर कोई जियोग्राफिकली वाइड स्प्रेड हो जाए, किसी कंट्रीज या एरिया की बाउंड्रीज को क्रॉस करे, तो वो हमारा पेंडेमिक बन जाता है। जैसे कि कोरोना एक पेंडेमिक बन गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं। कोरोना हमारा भी चल रहा है, कोरोना सीजन चल रहा है, तो इसी को लिख लेते हैं। तो कोरोना हैज broken out throughout the world। ठीक है, तो जो कोरोना है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, स्प्रेड हो गया है। ठीक है, और इस कोरोना काल में काफी सारे टैलेंटेड लोग भी हमारे सामने आए थे। एक तो बहुत मेरी फेवरेट वाली है, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। ठीक है, वो वाले टाइप की। तो 14 नंबर पे आते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचीवमेंट। ठीक है, इस अचीवमेंट के चक्कर में हमारा स्पीक अप फॉर एसएससी और रेलवेज वाला चल रहा है। ठीक है, हाँ एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं कि वो थोड़ा एक डाउट आ गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर का एक नोटिस आया है जिसमें ऐसा बोला गया कि वैकेंसीज पर बैन हो गया। तो वो वैकेंसीज पर बैन नहीं हुआ, क्रिएशन ऑफ वैकेंसीज पर बैन हुआ, यानी कि कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं हो सकती। सपोज एक आपके किसी ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट थी और डिपार्टमेंट वालों को लगा कि इसके ऊपर भी एक सीनियर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट बना देते हैं, तो वो कुछ डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी थी कि वो ऐसा कर सकते थे, तो वो बंद कराए। या मान लो कहीं पर 1000 वैकेंसी है तो उसको बढ़ाकर भी 1500 नहीं करेंगे, बट एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचीवमेंट। तो हम वैसे तो मैं लिखने वाला था कि नो हो गया ऐसा कुछ, बट हम पॉजिटिव चलेंगे तो लिखेंगे देयर इज फुल होप ऑफ ब्रेक थ्रू।
ठीक है, देयर इज फुल होप ऑफ ब्रेक थ्रू, अचीवमेंट की पूरी पूरी आशा। ठीक है, तो अगले पे आते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जो होता है ना, वो बेसिकली अगर आपके साथ उसके लिए वो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब यूज हो सकती है ब्रेकअप। आपका ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, तो आपके लिए ब्रेक डाउन भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है ना कि आंसू पी के काम चला रहा हूँ, मम्मी नींद नहीं आती, दुख भरा हुआ है, तो उस टाइप से। ठीक है, हालांकि नींद रात को नहीं आती, वो दिन में सोते हैं, सब आरामी है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है इमोशनल कोलैप्स होना, ठीक है, लिख देते हैं इमोशनली कोलैप्स होना। और एक मीनिंग होता है स्टॉप फंक्शनिंग, किसी चीज का कार्य करना बंद करना, बेसिकली किसी भी मशीनरी का। ठीक है, स्टॉप फंक्शनिंग, जैसे कि डीटीसी की बस खराब हो जाती है तो उसके ऊपर वो बोर्ड पर ब्रेकडाउन का साइन आ जाता है वो। ठीक है, यानी लगा दिया जाता है। तो ब्रेकडाउन जैसे कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ, अपने बेटे की डेथ की खबर सुनकर क्या होगा माँ के साथ, शी ब्रोक डाउन। ठीक है, वो इमोशनली कोलैप्स हो गई, इमोशनली टूट गई, भावनात्मक रूप से तितर बितर हो गई। ठीक है, शी ब्रोक डाउन। अब हम आते हैं अपनी अगली फ्रेजल वर्ब पे। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट बेसिकली तब यूज किया जाता है जब हम इंटेंशनली कोई काम करते हैं। ठीक है, तो इंटेंशनली हम किसी चीज को घटित करना चाहते हैं, तो जैसे कि ऐसा बोला गया कि चाइना ने कोरोना वायरस जो है वो जानबूझ के फैलाया, इंटेंशनली कराया। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट का मीनिंग होता है कॉज टू हैपन, किसी चीज को आप कॉज कर रहे हो कि वो हैपन हो। ठीक है, वो घटित हो। तो एग्जांपल भी इसके ऊपर चाइना का ही लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, चाइना ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट अ क्राइसिस। ठीक है, चाइना ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट अ क्राइसिस। तो क्राइसिस एक तरीके से एक ऐसी प्रॉब्लम को बोला जाता है जो कि अनमैनेजेबल हो, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड कोई डेंजर है, उसके लिए क्राइसिस वर्ड यूज होता है। अगला हमारा ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मीनिंग होता है सक्सीड इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में आप अगर सफल हो रहे हैं, सक्सीड हो रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे, ब्रिंग ऑफ। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका मीनिंग सक्सीड इन डूइंग समथिंग। ठीक है, सक्सीड की स्पेलिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि एसएससी ने काफी बार पूछी हुई है। तो SUCCED जो है वो सक्सीड की स्पेलिंग होती है। तो सक्सीड इन डूइंग समथिंग। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि बच्चों के ऊपर ही, दे ट्राइड 4 years टू क्रैक the steno exam and finally brought it off। ठीक है, पास्ट में सेंटेंस बनाया तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म BROUGHT, ब्रॉड लिख दी, ब्रॉट इट ऑफ। ठीक है, तो उन्होंने सालों तक मेहनत करी थी स्टेनो एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एंड फाइनली ब्रॉट इट ऑफ, और फाइनली वो उसको करने में सक्सीड रहे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी चीज का अर्थ समझा देना। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन द मीनिंग। ओके, तो सेंटेंस लिख देते हैं उसके ऊपर, एक्सप्लेन द मीनिंग के ऊपर। शी couldn't bring out the answer। ठीक है, वो आंसर का मीनिंग नहीं समझा पाई, नेगेटिव में बना दिया हमने उसको। ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मीनिंग होता है किसी को अपनी बात से एग्री कर लेना। ठीक है, आजकल जो सबसे ज्यादा एग्री करना पड़ता है पेरेंट्स को, वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए या लव मैरिज के लिए करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि उनको डायरेक्टली हाँ बोल देना चाहिए पेरेंट्स को। ठीक है, तो अच्छा रहता है। तो ब्रिंग राउंड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो क्या, टू मेक वन एग्री, किसी को सहमत करना, या फिर सपोज कोई बेहोश हो गया, ठीक है, तो उसको सेंस में लाना, यानी वापस होश में लाना। तो टू ब्रिंग टू
सेंसिस उसके लिए बोल सकते हैं। तो दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ मैं एक सेंटेंस टू मेक वन एग्री को। तो आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड टू माई व्यूज आफ्टर डिस्कशन, ठीक है, आफ्टर डिस्कशन, ठीक है। तो आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर आउट टू माई व्यूज आफ्टर डिस्कशन। तो ब्रिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और राउंड यहाँ पर है, तो ब्रिंग राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप के दो तीन मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है रेयर करना, किसी का पालन पोषण करना, किसी को एजुकेट करना या किसी को मेंशन करना, ठीक है। तो तीन मीनिंग होते हैं, रेयर, एजुकेट और मेंशन करना। तो हमने जो अभी तक बहुत अच्छी सरकार देखी है जो कुछ ऐसा कर पा रही है तो वो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक सेंटेंस लिख लेते हैं, द दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ बिगर रोल, द दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लेइंग a bigger role in bringing up the poor children, in bringing up the poor children। तो जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेट करने का या उनको रेयर करने के लिए, ठीक है। तो 10 फ्रेजल वर्ब्स आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, पर इनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर जरूर करूंगा वो, ठीक है। तो और अगर किसी ने पुरानी कोई वीडियो नहीं देखी है तो वो उसके लिए आई बटन पर मैं उसको डाल दूंगा अगर मेरे को याद रहा। फाइन, तो आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं बना पाऊँ इडियम्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को बाय बाय।